सो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम समझना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा इसे समझने की कोशिश करेंगे कार्डिनल अप्रोच से। कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉ समझना होता है, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है ये एच गुसान नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। दैट्स व्हाई इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है। बोर्ड्स में तो देखो जनरली जो है गुसान्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट बीकॉम बीबीए इन सब में जनरली लॉ ऑफ डीएमयू की जगह कई बार एग्जाम में आ जाता है कि गुसान्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन समझाइए। तो गुसान्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डीएमयू जो है ये काफी प्रैक्टिकल लॉ है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, मतलब हमें दिखती है इसकी एप्लीकेशन। बहुत सिंपल सा लॉ है, स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन उसे डिराइव होता है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट पे आके सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है तो सेटिस्फैक्शन विल बिकम नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक शादी में जाते हैं और शादी में जाके आप गुलाब जामुन खाते हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है भाई, शादी में गुलाब जामुन मिल रहा है तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक खा के रुक जाएंगे, एक के बाद एक से ज्यादा गुलाब जामुन हम खाएंगे। जब आप पहला गुलाब जामुन खाओगे तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन काफी ज्यादा मिलेगा, राइट? पहला खाने के तुरंत बाद अगर आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, देन योर सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज। भाई उतना अच्छा तो नहीं लगेगा ना जितना पहला लगा था। फिर भी अगर आप नहीं रुके और कंजम्पशन को बढ़ाते गए तो तीसरा खाने पे सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा, चौथा खाने पे और कम, पांचवा खाने पे और कम। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गुलाब जामुन खाने पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर आप तब भी नहीं रुके और जबरदस्ती अपना कंजम्पशन आपने फर्दर कंटिन्यू किया तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी, द सेटिस्फैक्शन विल बिकम नेगेटिव। यही आपका लॉ ऑफ डीएमयू है, राइट? अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हम यहां पर सिर्फ यूटिलिटी नहीं कह रहे, हम यहां पर कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि इस मार्जिनल वर्ड का क्या मीनिंग है। देखो, ये जो मार्जिनल वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट। इसका मतलब होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यहां पर यह है कि जब भी आप कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो वो एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो यूटिलिटी डिराइव होगी, वही उस पर्टिकुलर यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। तो फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी कितनी हो गई? 100। तो ये पहले गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर आपने एक और एडिशनल यूनिट, एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी और दूसरा गुलाब जामुन खाने पर सेटिस्फैक्शन मिला 80 यूटिल्स का, तो ये दूसरे गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल वर्ड यहां पर क्या इंप्लाई कर रहा है? मार्जिनल वर्ड इंप्लाई कर रहा है कि जब भी आप कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे तो वो एडिशनल यूनिट आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। एंड द लॉ सिंपली स्टेट्स दैट कि ये मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन इंक्रीज करने पे लगातार डिक्रीज होती जाती है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है और उसके बाद माइनस में चली जाती है। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू का हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल है। सो दिस इज एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे हम, वाई एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी काफी ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ये डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे जीरो चली जाएगी एंड देन उसके बाद इट विल बिकम नेगेटिव। So this is the marginal utility curve. It keeps on diminishing. At a certain point, it will become zero, and after that, it will become negative. Right? Okay. हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, जनरली हर लॉज के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस का मतलब ये कि उन लॉज के ऑपरेशन के लिए कुछ खास सिचुएशंस हमें क्या करनी पड़ती है? अज्यूम करनी पड़ती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू के भी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशन है?
सबसे पहला assumption है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का assumption कहता है we have to assume that कि यूटिलिटी को जो है ना वो नंबर्स की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। मतलब आप अगर ऑर्डिनल अप्रोच वाले हो, आप ये मानते ही नहीं कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, देन इन दैट केस द लॉ विल नॉट ऑपरेट फॉर यू। तो पहला assumption तो हम क्या लेंगे कि यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। सेकेंड assumption है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का assumption ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें ये मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर लगातार बिना टाइम गैप के कंजम्पशन कर रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर एक गुलाब जामुन आप आज खाओ, दूसरा गुलाब जामुन 10 दिन बाद खाओ और तीसरा गुलाब जामुन 4 महीने बाद खाओ, तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फैक्शन डिक्रीज नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई सेकंड assumption हम क्या लेंगे, कंटिन्यूटी। तीसरा assumption हमें लेना होता है होमोजेनिटी का। होमोजेनिटी का मतलब है आइडेंटिकल यूनिट्स। आइडेंटिकल यूनिट्स, हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने भी यूनिट्स हम गुलाब जामुन के कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटी के कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूनिट्स बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट assumption इज रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर को वाकई में सेटिस्फैक्शन की जरूरत थी, इसीलिए उसने कंजम्पशन करना शुरू किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका पेट अच्छी तरह से भरा हुआ है, आपने बहुत सारा मीठा भी खा रखा है, फिर आप सोचो कि यार चलो लॉ ऑफ डीएमई को टेस्ट करते हैं, और आप जाकर के गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो हो सकता है पहला गुलाब जामुन खाते ही आप नेगेटिव सेटिस्फैक्शन में आ जाए। अब आप बोलेंगे यार सर लॉ तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, पहला गुलाब जामुन खाने पे तो बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था। बट एक्चुअली पॉइंट ये है कि आप जो है रेशनली बिहेव नहीं कर रहे हैं। जब पेट भरा हुआ है, मीठा भी बहुत ज्यादा खा रखा है, तो जरूरत क्या है गुलाब जामुन खाने की? Getting this point, that means there is no certain reason behind your consumption. You are just consuming just to like जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ एक लॉ ऑफ डीएमई को चेक करने के लिए हम कंज्यूम करें, तो फिर इन दैट केस लॉ विल नॉट गोइंग टू ऑपरेट फॉर यू। तो आपको ये भी मानना पड़ता है कि कंज्यूमर रेशनल है, उसे वाकई में सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसीलिए वो कंजम्पशन कर रहा है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, also called as Gaussian's first law of consumption, right? Okay.